हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को, तमाम भाइयों को मेरी तरफ से इस वीडियो में वेलकम। और आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि किस तरीके से हम अपनी प्रेफरेंसेस की फाइल के अंदर जो है वो दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। वो दो ऑपरेशन हमारे पास जो है, हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी प्रेफरेंस की फाइल में से किसी एक की के अगेंस्ट जो वैल्यू है उसको रिमूव कर सकते हैं, किसी एक वैल्यू को। यहाँ पर यह है कि हम किस तरीके से अपनी सारी जो वैल्यूज हमारी प्रेफरेंस की फाइल के अंदर उनको रिमूव कर सकते हैं। तो मैं जो है वो कोई इतना ज़्यादा कोड नहीं होगा, वीडियो आई होप से शॉर्ट ही होगी। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा प्रोजेक्ट का रिव्यू दे देता हूँ, फिर हम कोड स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो है ऊपर एक टेक्स्ट व्यू है। यहाँ पे जब भी मैं रीड बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी जो प्रेफरेंस की फाइल है उसमें जो करंट वैल्यूज़ होंगी वो यहाँ पे मुझे शो होंगी। इंटर नेम और इंटर एज के अंदर मैं जो वैल्यूज़ इंटर करूँगा और जब मैं सेव डेटा के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो वैल्यू मेरी प्रेफरेंस की फाइल के अंदर राइट डाउन हो जाएंगी। अगर मैं रिमूव के ऊपर क्लिक करूँगा तो जो मैंने की जो है वो हार्ड कोड की होगी इस बटन के अगेंस्ट जो फंक्शन कॉल होगा उसमें, तो वो वाली की जो है वो प्रेफरेंस फाइल में से रिमूव हो जाएगी। अगर मैं डिलीट ऑल के ऊपर क्लिक करूँगा तो प्रेफरेंस फाइल के अंदर से सारी की सारी जो हमारे पास की के अगेंस्ट वैल्यूज़ हैं वो डिलीट हो जाएंगी। तो एक ये चीज़ है। अगर मैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा के ऊपर आऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी जो मेरी ऑन क्रिएट मेथड के अंदर जो मेरी प्रेफरेंस की फाइल, प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर मैंने बेसिकली एक लिसनर लगाया हुआ है। तो ये लिसनर यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपनी प्रेफरेंस की फाइल का जो है वो रेफरेंस लिया हुआ है और फिर उसके ऊपर मैंने जो लिसनर है उसको रजिस्टर किया हुआ है। इसका मतलब है कि जब भी हम कोई भी एक की जो है वो रिमूव करेंगे या कोई न्यू वैल्यू ऐड करेंगे तो उसके अगेंस्ट हमारा जो वैल्यूज़ होंगे अपडेट होकर हमें शो होंगे। अगर मैं इस मेथड को ओपन करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं चेक करूँगा मेरी कौन सी की के अगेंस्ट मेरा जो मेथड कॉल हुआ है। अगर नेम की के अगेंस्ट हुआ है या एज की के अगेंस्ट हुआ है, दोनों केसेस में मैं यहाँ पे जो है वो वैल्यूज़ ले लूँगा जो एक्चुअल वैल्यूज़ होंगे और उनको अपनी डिबग विंडो के अंदर शो करवाऊंगा। अब राइट नाउ मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए तो हम जो है वो इस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ डिबग विंडो के अंदर चेक करेंगे, लेकिन जब भी आप प्रोफेशनली डेवलपमेंट कर रहे होंगे उस एप्लीकेशन के अंदर जो आपने डिप्लॉय करनी होगी तो ऑफ कोर्स उसके लिए इतनी सिंपल लॉजिक नहीं होगी। पॉसिबल है कि सिर्फ प्रेफरेंस की के अगेंस्ट जो है वो आप यूज़र का यूज़र इंटरफेस या यूज़र की जो नेविगेशन है अपनी एप्लीकेशन के अंदर उसको चेंज करे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रैक्टिकल सिनेरियो की एग्जाम्पल आपको दूँ तो यहाँ पे आप जैसे ही आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपका कोई लॉगिन के अगेंस्ट वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। अगर लॉगिन के अगेंस्ट वैल्यू ट्रू है इसका मतलब है यूजर आपकी एप्लीकेशन में ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो आप उसको लॉगिन एक्टिविटी नहीं दिखाएंगे बल्कि ऑटोमेटिकली उसको उसकी होम स्क्रीन के ऊपर ले जाएंगे। और अगर आपकी लॉगिन की वैल्यू फॉल्स मिलती है आपको यहाँ पे तो आप पॉसिबल है एक न्यू एक्टिविटी के ऊपर यूजर को लेके जाएं, पॉसिबल आप साइन इन एक्टिविटी के ऊपर यूजर को लेके जाना चाहें या रजिस्टर एक्टिविटी के ऊपर लेके जाना चाहें ताकि यूजर पहले साइन इन करें या रजिस्टर हो उसके बाद वो हमारी होम एक्टिविटी के ऊपर आए। तो ये मैंने आपको एक प्रैक्टिकल सिनेरियो बताया, लेकिन यहाँ पे हम इतने बड़े लेवल के ऊपर कर तो सकते हैं, लेकिन मैं ऑलरेडी फील करता हूँ कि मेरी जो वीडियोज़ हैं वो नॉर्मली थोड़ी ज़्यादा लंबी होती हैं ड्यूरेशन में। तो मेरी ये कोशिश होती है कि जितने से जितनी ड्यूरेशन कम हो सके वीडियो की वो मैं कम रख सकूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो दो मेथड हैं। रिमूव प्रेफ वैल्यू ये मेरा बेसिकली रिमूव बटन के अगेंस्ट कॉल होगा और मेरे पास डिलीट ऑल प्रेफ वैल्यू है ये मेरे पास डिलीट ऑल के बटन के अगेंस्ट जो है वो कॉल होगा। तो सबसे पहले हम जो है वो एक प्रेफरेंस की वैल्यू रिमूव करके देखेंगे और फिर हम जो है वो सारी की सारी वैल्यूज़ को रिमूव करके देखेंगे। तो कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें जो अपनी प्रेफरेंस की फाइल है उसका रेफरेंस लेना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले चूंकि हमने इसमें से वैल्यू एडिट करनी है तो मुझे एडिटर का जो है वो मेथड इंटरफेस साथ कॉल करना पड़ेगा। मैं अपनी शेयर्ड प्रेफरेंस की जो फाइल है उसको कॉल करूँगा और फाइल के नेम के लिए फाइल नेम का जो मेरे पास कांस्टेंट है यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं ये मेरे पास मेरा फाइल नेम का कांस्टेंट है उसको कॉल करूँगा और जो मेरे पास मोड होगा वो डेफिनेटली प्राइवेट होगा और एट दी एंड डॉट एडिट में कॉल कर लूँगा। तो ये मेरी प्रेफरेंस की फाइल है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। अब मैंने सिंपल इस एडिटर के साथ एक मेथड कॉल करना है एडिटर डॉट रिमूव। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेथड मुझसे एक स्ट्रिंग की फॉर्म में की ले रहा है। अब डिपेंड करता है मैं यहाँ पे मेरे पास जो मेरी दोनों वैल्यू सेव है प्रेफरेंस की फाइल के अंदर उनकी की जो है वो स्ट्रिंग में मेरे पास अवेलेबल है, नेम की और एज की। तो फिल वक्त हम जो है वो एज की को रिमूव करके देखेंगे। तो एज की को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा और एट दी एंड हमें अप्लाई जो है वो लाजमी कॉल करना पड़ेगा। तो जैसे ही हमारी जो की है वो रिमूव हो जाएगी तो उसके बाद हम एक टोस्ट शो करवा देंगे वैल्यू रिमूव। अब पॉसिबल है मैंने तो यहाँ पे जो की है ये हार्ड कोड कर दिया, आप अपनी एप्लीकेशन की लॉजिक के ऊपर डिपेंड करते हुए ये जो है वो यूज़र से भी ले सकती हैं, यानी कि यूज़र कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म करेगा जिसके अगेंस्ट आप
वैल्यू को रिमूव करें। पॉसिबल है यूज़र जो आपकी सेटिंग है, आपकी एप्लीकेशन के अंदर रिस्टोर डिफ़ॉल्ट सेटिंग का एक बटन है, उसके ऊपर क्लिक करता है, तो उस बटन के अगेंस्ट जो भी आप एक्शन परफॉर्म करेंगे उसमें तो ऑटोमेटिकली आप सारी की सारी प्रेफरेंस वैल्यूज़ को रीसेट कर देंगे या कह लें कि रिमूव कर देंगे। या अगर यूज़र आपकी कोई 2-3 एक कैटेगरी के अंदर जो उसकी प्रेफरेंसेस की वैल्यूज़ हैं उनको रीसेट करता है या डिफ़ॉल्ट के ऊपर लेके जाता है, उस सूरत में आप सारी वैल्यूज़ रिमूव नहीं करेंगे, सिर्फ वो 2-3 जो उस कैटेगरी में उनको रिमूव करेंगे। तो ये डिपेंड करता है आपके एप्लीकेशन के लॉजिक के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं डिलीट जो ऑल का प्रेफरेंस का मेथड है उसके अंदर आता हूँ। उसके लिए भी मैंने सारे का सारा यही कोड जो है वो कॉपी कर लूँगा। सिंपल जहाँ पे हमने रिमूव मेथड कॉल किया वहाँ पे हमने क्लियर मेथड जो है वो कॉल करना है और इसको हमें कोई भी की पास करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्लियर मेथड जो है वो जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ होंगे और उनके अगेंस्ट कीज़ के अगेंस्ट वैल्यूज़ होंगे वो सारी की सारी रिमूव कर देगा, यानी कि हमारी प्रेफरेंस की फाइल बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो इस सूरत में वैल्यूज़ क्लियर्ड का मैं टोस्ट जो है वो शो करवा दूंगा। अगर मैं अपने नीचे सेव प्रेफ के ऊपर आऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो मेरा एडिट नेम का टेक्स्ट बॉक्स है उसके ऊपर और जो मेरा एज का टेक्स्ट बॉक्स है इन दोनों के ऊपर एक सिंपल वैलिडेशन लगाई हुई है, ताकि अगर ये दोनों एम्प्टी हों तो यूज़र जो है वो वैल्यू को सेव नहीं कर सकेगा, और अगर वो वैल्यूज़ जो मेरे पास नल नहीं है तो उस सूरत में जो है वैल्यूज सेव होंगी। अब जैसे ही यूज़र सेव के ऊपर क्लिक करेगा तो हमारी प्रेफरेंस की फाइल चेंज होगी। अब जैसे ही चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली हमारा जो लिसनर है यहाँ पे कॉल हो जाएगा। ये हमारे पास बहुत बड़ा बेनिफिट होता है लिसनर का। बेनिफिट क्या होता है, लिसनर डिजाइन इस चीज़ के लिए होते हैं। माई मिस्टेक। एक चीज़ है, दूसरी चीज़ है यूज़र जैसे रीड प्रेफ के ऊपर क्लिक करेगा तो मैं इसी अपनी फाइल के अंदर से यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल नेम मेरे पास यही है। इस फाइल को जो एक्सेस करके इसकी वैल्यूज़ दोनों रीड करूँगा। नेम और एज की डिफ़ॉल्ट वैल्यू नेम के लिए नॉट अवेलेबल है और एज के लिए 0 है और वहाँ पे मैं अपने आउटपुट टेक्स्ट के अंदर इसको शो करवा दूंगा। सो गाइस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। मैं इसको अपनी फिजिकल डिवाइस के ऊपर जो है वो रन करूँगा। प्रोसीड विदाउट इंस्टेंट रन करते हैं और यहाँ पे मेरे पास ऊपर मेरा एक टैग है जो मैंने चेंज किया। पहले मेन एक्टिविटी था, अभी मैंने इसको चेंज किया। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ब्लॉकेट विंडो के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे मेरा ऑलरेडी टैग जो है वो सेट है, क्योंकि वीडियो बनाने से पहले ऑफ कोर्स मैं एक दफ़ा खुद चेक करता हूँ, क्योंकि बाज़ का ये होता है कि वीडियो के दौरान जो है वो एरर्स आ जाते हैं। फिर मेरी एप्लीकेशन रन होना शुरू हो गई है तो मैं यहाँ से डिवाइस की स्क्रीन को भी रिकॉर्ड कर लूँगा। सबसे पहले हम इनिशियल जो हमारे पास प्रेफरेंस फाइल की वैल्यूज़ उनको रीड करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा इनिशियल जो वैल्यूज़ है मेरे पास नेम अली रज़ा एज 223। न्यू वैल्यूज़ कोई भी ऐड करते हैं, नेम की जगह सिर्फ अली लिख देंगे और एज जो है वो 50 कर देते हैं। सेव। तो डेटा रिटर्न का मुझे टोस्ट भी शो होगा और वो मुझे वैल्यूज़ यहाँ पे जो है वो शो भी होगी अपनी लॉकेट विंडो के अंदर, यानी कि मेरा जो लिसनर है वो कॉल हो गया। अब आप हो सकता है ये सोचें कि ये काफ़ी स्ट्रेंज है कि हमने नेम पहले राइट किया फिर हमने एज राइट किया है। तो यहाँ पे तो जो है वो उल्टा काम हो रहा है कि पहले एज के लिए लिसनर कॉल हो रहा है फिर नेम के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ, आई होप सो आपको स्टैक का पता होगा। तो जो हमारा पहला चेंज था वो पहले जाके हमारे स्टैक के ऊपर जो है वो राइट डाउन हुआ है, फिर उसके बाद हमारे पास जो एज का चेंज था वो राइट डाउन हुआ है। अब जब उसने लिसनर जो है उसने कॉल होना था तो लिसनर ने सबसे पहले पहली की के लिए कॉल होना था। तो पहली की जो हमारे पास एट द एंड गई थी वो हमारे पास लास्ट पे एज गई थी, तो उस एज के लिए कॉल हुआ। फिर उसके बाद जो है वो उसकी कौन सी की गई थी वो मेरे पास नेम की थी, तो फिर वो नेम के लिए कॉल हुआ। आई होप सो काफ़ी इजी कंसेप्ट आपको समझ आ चुकी होगी। तो अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू को अपडेट करता हूँ, लाइक एज को यहाँ से 50 से मैं अपडेट कर देता हूँ 52, सेव डेटा। तो यहाँ पे आपने देखा अब सिर्फ और सिर्फ एज के लिए मेरा लिसनर कॉल हुआ है और अगर मैं यहाँ पे डन और रीड के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे मुझे अपडेटेड वैल्यूज जो है वो मिल रही हैं। एज के लिए सिर्फ इसलिए कॉल हुआ है मेरा लिसनर के, चूँकि नेम की वैल्यू तो वही रही है जो हमारे पास ऑलरेडी पहले वैल्यू थी। तो नेम की वैल्यू के लिए कोई भी हमारे पास चेंज अगर नहीं हुआ तो उसकी के अगेंस्ट जो है वो हमारा लिसनर कॉल नहीं हुआ। अब मेन चीज़ जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक था, अगर मैं रिमूव के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपने देखा वैल्यू रिमूव का मुझे टोस्ट भी शो हो गया और यहाँ पे उस वैल्यू के लिए उस की के लिए जो हमारे पास लिसनर था वो भी कॉल हो गया, क्योंकि उस की जो वैल्यू है वो चेंज हो चुकी है, तो वो मेरे यहाँ पे वो मिल गया। तो अगर मैं रीड डेटा के ऊपर क्लिक करूँ तो मुझे जो है वो एज के लिए 0 मिल रहा है, नेम के लिए मुझे जो है वो ऑलरेडी जो नेम दिया था वो मिल रहा है। सेव डेटा के ऊपर क्लिक करूँ, अगेन रीड के ऊपर क्लिक करूँ तो वो वैल्यू जो हमने सेव डेटा के ऊपर क्लिक करने से हमें यहाँ पे मिल रही है, लिसनर के ऊपर भी प्लस हमें एप्लीकेशन में भी शो हो रहा है। अब मेन चीज़ ये है कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डिलीट ऑल के ऊपर तो वैल्यूज़ क्लियर का आपको टोस्ट भी शो होगा, रीड करें तो वैल्यूज़ भी नल मिलेंगी, लेकिन हमें जो हमारा लिसनर कॉल नहीं होगा। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें जो आपने समझनी है। तो यहाँ पे मैं जो है वो रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि इससे आगे में एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। लिसनर हमारे इसलिए कॉल नहीं हुआ, सेव करता हूँ इसको 1 मिनट। लिसनर हमारे इसलिए कॉल नहीं हुआ कि नॉर्मली ये होता है, अगर मैं अपने कोड के ऊपर जाऊँ यहाँ पे तो जो हमने रिमूव का मेथड कॉल किया था इसने सिर्फ और सिर्फ एक की के अगेंस्ट जो है वो वैल्यू रिमूव की थी
और उसके बाद जैसे हमने अप्लाई किया तो ये एक्शन था वो हमारा फिजिकली फाइल के ऊपर परफॉर्म होता है और उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारा एक कॉल बैक मेथड जो कि बेसिकली हमारा लिसनर मेथड होता है ये वाला, ये फायर हो जाता है। इसमें हमें वो फाइल मिलती है जिस फाइल के अंदर चेंज होता है, प्लस हमें की मिलती है, इसके ऊपर हमने पहले बात की थी। जब हमारा क्लियर कॉल होता है तो अप्लाई कॉल होने से पहले वो जितनी भी हमारे पेयर्स होते हैं उनको रिमूव कर देता है। तो जब अप्लाई कॉल होता है तो फाइल के अंदर ऑलरेडी पहले कोई वैल्यू नहीं पड़ी होती, तो कोई चेंज अकर ही नहीं होता, जिस वजह से जो हमारा लिसनर है वो एक्चुअली फिजिकली कॉल नहीं होता। अब इसके वर्कआउट्स तो काफ़ी हैं कि आप क्लियर करने से पहले किसी एक मैप के रे के अंदर या मैप के लिस्ट के अंदर अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करवा दें मैप के ऑब्जेक्ट में, और जब क्लियर करें तो उन्हीं वैल्यूज़ के लिए लिसनर को कॉल करते हैं। पर ये डिपेंडिंग अपॉन योर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट आप कुछ भी जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। सो गाइस आई होप सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। आज की वीडियो में कोई इतना मुश्किल काम नहीं था, सिंपल सा हमारा कोड था, सिंपल एक मेथड जो है वो हमने कॉल करना था, बाकी कोड सारे का सारा हमने पहले देखा हुआ था। इसी वीडियो के साथ आई होप सो कि हमारा जो शेयर्ड प्रेफरेंसेस का कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर आप कोई चाहते हैं कि किसी चीज़ में आपकी कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस, योर क्यूरीज। एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़। मैंने पहले भी आपको बताया था मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम और काफ़ी मेहनत लगती है इन वीडियोज़ के अंदर, तो आप लोगों की तरफ से एक सिंपल लाइक और एक कमेंट जो होता है वो मीन्स अ लॉट टू मी। एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।